आज जो समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, बेसिकली ये समाअत अलकादर ट्रस्ट केस की थी। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर गवाहों के बयानात जो हैं वो कलमबंद हो रहे हैं और उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। परवेज़ खटक और आज़म खान और दीगर गवाहान को वहाँ पर तलब किया था कि वहाँ पर अपनी गवाही देंगे, वहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। आज सुबह क्योंकि बारिश का इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, अडयाला जेल, हर जगह के ऊपर बारिश का माहौल था, बारिश थी, तो हमारे जाने से पहले ही परवेज़ खटक को जो है वो अंदर भिजवा दिया गया था। बड़े प्रोटोकॉल के अंदर भिजवाया गया है। उसकी गाड़ी सीधी आई है और सीधी अंदर चली गई है। हमारे जाने से पहले हमें इतला मिली कि खटक साहब जनाब अंदर जा चुके हैं। तो आज हमें भी ये था कि किस तरह से वहाँ पर जो है समाअत होती है, किस तरह से वहाँ पर ये जाकर गवाही देते हैं। और जहाँ पर अली मीर गंडापुर साहब की स्टेटमेंट भी आपके सामने है कि परवेज़ खटक जो है वो किसी सूरत गवाही नहीं देगा, लेकिन वो तो गवाही देने के लिए वहाँ पहुँच गए। और कमरा अदालत के अंदर जो उसकी हालत थी, जो उसका जो जिस तरह से वो ट्रीट कर रहा था, जिस तरह वो खान साहब की तरफ छुप छुप कर देख रहा था और खान साहब मुस्कुरा रहे थे और खान साहब जो है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, और उसकी जो वो क्या कहते हैं ना, टांगें कांप गई या कांपें टांग गई, उसकी कांपें जो है ना वो टांग रही थी। ठीक है जी। तो ये समा था बेसिकली, जब झूठा शख्स जो है वो किसी जगह के ऊपर भी जाता है गवाही देने के लिए, तो उसके पास कोई इखलाकी तौर पर तो उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो वो उसका जो झूठ है वो नज़र आ रहा होता है। तो वो वहाँ पर गवाही देता है और जाकर कहता है अदालत में कि जनाब वो जो एजेंडे के अंदर जो है ये मामला था ही नहीं, और एजेंडे के अंदर मामला ना डाल कर और अचानक से जब लाया गया तो वहाँ पर बड़ा जनाब हमने एतराज़ किया। एक झूठी गवाही दी गई है। जैसे ये खावर मान का, जैसे इस केस के अंदर ये इसको लाया गया और इसके अंदर मुफ्ती सईद को लाया गया, उन चौधरी को लाया गया, इसी तरह ये परवेज़ खटक जो है उसको लाया गया कि आकर झूठी गवाही दे। और जो उसको लाए उनको भी, उनके लिए शर्म का मकाम होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल केस की चल रही है, इमरान खान ने तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया, और ये जितनी गवाहियाँ दे लें इनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ज़ीरो होती जा रही है। आपने देखा कि 8 फरवरी को जैसे ये गंदा होकर हारा है और अब ये मुंह छुपा कर वहाँ से निकला है। ठीक है, हम उस वक्त जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, और जैसे ये निकला है तो गाड़ी छुपा कर निकला है, भाग के निकला है। वहाँ पर ये नहीं है कि कोई शान से गया है और बड़ा कोई जो है वो आंखें से आंखें मिलाकर या बड़ा कोई फखरिया काम कर रहा है। तो जब आप इतना घटिया काम करते हैं तो फिर आपका जो घटियापन होता है वो आपका नजर आ रहा होता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही होती है। कमरा अदालत का माहौल भी बताइएगा कि जब परवेज़ खटक साहब और इमरान खान का आमना सामना हुआ तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? सुना है कि खान साहब रोस्टम पर भी आए जब परवेज़ खटक गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, खान साहब जो हैं बिल्कुल समाअत के दरमियान रोस्टम के ऊपर गए, और खान साहब जो है वो, क्योंकि उसने एविडेंस देनी थी, तो खान साहब हमेशा जब भी समाअत होती है तो खान साहब का जो है वो बड़ा एक तवज्जो के साथ सुनते हैं। और परवेज़ खटक की क्योंकि गवाही जो है वो बड़ी उस हवाले से बड़ी न्यूज़ थी कि वो गवाह बनकर आ रहा है और पता नहीं क्या वहाँ पर चवलें जाकर मारेगा, लेकिन हमारे पास भी सबूत हैं उसके ख़िलाफ़। और आज भी मैं वो USB में डाल कर ले गया हुआ था जो हमने अपनी तरफ से अदालत में पेश करने थे। ठीक है, और समाअत के दौरान खान साहब आए और खान साहब जो है वो बिल्कुल वहाँ पर रोस्टम जो है वहाँ पर खड़े हुए, और वहाँ पर परवेज़ खटक जो है वो भी खड़ा हुआ क्योंकि वो स्टेटमेंट के लिए आया हुआ था। लेकिन किसी सूरत इमरान खान का वो सामना नहीं कर पाया। इमरान खान का सामना करना उसकी हिम्मत ही नहीं थी। दरमियान में वो प्रोसिक्यूटर को उसने हायर कर लिया और छुप छुप कर खान को देखता रहा। टांगे उसकी जो है वो कांपती रहीं। इमरान खान तो मुस्कुराते रहे और ये लड़खड़ा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत वो होता है ना कि एक बंदूक की नोक के ऊपर एक गवाही ली जाती है, एक होता है कि आपकी फाइलें जो हैं, करप्शन है उसके ऊपर, क्योंकि इसकी फाइलें और बड़े मामलात जो हैं उनकी इतलात हमें सारी मिली और हम उस चीज़ को सारा वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह इसके ऊपर जो मामलात थे जिसकी वजह से अचानक से इसने, हालांकि उस वक्त ये सदर था, जब 9 मई का वाक़या हुआ उस वक्त ये KP का सदर था, और अचानक से इसे बरी ज़िम्मा कर दिया जाता है। अब ये भी बताइएगा कि जब खान साहब और परवेज़ खटक का आमना सामना हुआ तो खान साहब क्यों हंस रहे थे? क्या कोई मुकालमा भी करने की कोशिश हुई? देखिए, खान साहब डेफिनेटली इस वजह से हंस रहे थे कि जो परवेज़ खटक है कि जब कोई बंदा झूठी गवाही देता है तो उसके ऊपर हंसी आती है ना, कि एक बंदा आया है झूठी गवाही दे रहा है, तो उसके ऊपर हंसी तो आती है कि ये जिस तरह इसको लाया गया है और आकर यहाँ पर खड़ा हो गया। देखें आप कि उसको वज़ीर आला KP बनाया गया, उसको इमरान खान की वजह से कितनी इज्जत मिली, और आज एक आम वर्कर से वो भारी मार्जिन से आ रहा है जो कहता था कि इमरान खान मेरे सामने आए तो मेरे सामने आकर लड़े और मैं उसको हराऊंगा। इमरान खान के एक छोटा सा सिपाही
जिसको वो कहता था कि मेरी तो डील होगी और मुझे वज़ीर आला बनाया जाएगा और मुझे मेरी सीट तो कन्फर्म है, लेकिन उसको इतनी मार पड़ी, इतना वोट वहाँ पर इमरान खान को पड़ा उस हल्के के अंदर कि वो जो बड़े बड़े नाम थे, परवेज़ खटक ये और या अलीम खान हो, ये सारे इस 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर बिल्कुल 0/0 हो गए। आज नईम हैदर साहब ये भी बताइएगा कि खान साहब ने गुफ्तगू भी की है वहाँ पर मौजूदा जो सहाफ़ी थे, और बताया जा रहा है कि खान साहब ने भूख हड़ताल के हवाले से भी बात की है और दीगर अमूर पर बातचीत की गई, वो भी बताइएगा। देखिए, खान साहब ने सहाफ़ियों से जो बात की है या ओवरऑल खान साहब की जो बात है, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो ये कह रहे हैं जनाब कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो ठीक नहीं करवाया, तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से काजी फायज़ साहब को ये नहीं नज़र आ रहा कि हमारी पार्टी किस तरह उस वक्त हिडन थी, किस तरह लोगों को उठाया जा रहा था, किस तरह लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। और इमरान खान ने इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा कि ये अदालतें हमें उस इलेक्शन कमीशन के पास भेज रही हैं जिस इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डाका डाला है, जिस इलेक्शन कमीशन ने धांधली ज़दा इलेक्शन करवाए हैं, तो उनके पास भेजना ये एक मुज़क्का खेज़ है, क्योंकि अगर वो फैसला इंसाफ पर मबनी देते हैं तो उनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि 2000 बिल था जब हमारी हुकूमत थी और आज वही एक आम आदमी का बिल 10,000 पर पहुंच गया है। और उन्होंने कहा कि 2.2 जो है वो ट्रिलियन कर्ज था, आज 8 से 9 ट्रिलियन जो है वो कर्ज जो है वो आज पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है। और ये क्यों हो चुका है? क्योंकि मुल्क के अंदर उन लोगों को लाया गया जिनको आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया गया, और चोरों को मैंडेट देकर, डाकुओं को मैंडेट देकर ये समझें कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा, तो ये किसी सूरत ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान डट के खड़ा है, इमरान खान किसी सूरत डील नहीं, ये परवेज़ खटक लाए, ये कोई और लेकर आ जाए, जितने मर्जी गवाह लेकर आ जाए, इमरान खान अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। इमरान खान का इस केस के अंदर 1 रुपए का कसूर नहीं। इमरान खान ने यह भी कहा कि 2.25 करोड़ का एक सेट जिसकी मालियत जो है वो 2 अरब बना दी गई, और ये कहा गया 2 अरब बनाकर के जनाब अब जुरिस्डिक्शन जो है वो नैब की इसमें आती है। इमरान खान ने यह कहा है कि जनाब मैं नैब केसेस फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो इमरान खान का मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये तारामीम नहीं होनी चाहिए थी कि करप्शन इतनी कर लो तो वो जायज़ है, इमरान खान उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। नहीं भाई, ये बताइएगा, इद्दत केस में आपने पहले कहा था कि हमारे पास वीडियो सबूत एक मौजूद है जो कि जल्द आ रहा है, और फिर उसके बाद खाबर मानिका की बेटी की वीडियो सामने आ गई। अभी भी आप एक वीडियो सबूत की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है ये वीडियो सबूत? क्या ये जो करप्शन की गई वो उस वक्त की गई जब वो KPK का CM था? इस वाले से थोड़ा बताएं। देखें, ये जो इसकी फाइलें हैं और ये जो उसके सारे कारनामे हैं परवेज़ खटक के, हम बिल्कुल उसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, और जहाँ जहाँ पर इसके केसेस चल रहे हैं मैंने तो उसको जवाब दे दिया था कि मैं तो आपके केस को परसू नहीं करूँगा, क्योंकि उसके केसेस जो है वो हम डील कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा जी आप तो प्रोफेशनल वकील हैं, आपको तो नहीं इशू होना चाहिए। मैंने कहा जी नहीं, हम तो खान के टाइगर हैं और हम आपका केस नहीं करेंगे। तो हम उसके बाद उसका केस बिल्कुल नहीं करते। और सेकंड बात यह है कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे पास सबूत हैं, तो उस वक्त खाबर मानका के बच्चों की, बीबी साहबा के बच्चों की वीडियोस आपके सामने आई। इसी तरह से USB के अंदर हमारे पास डाटा है जो हम वहाँ पर पेश करेंगे। ये इसको इतना गंदा करेंगे कि ये किसी को पहले ही मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये सड़कों पर निकलने के काबिल नहीं है, मास्क लगा के निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।